हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जून महीने की 20 तारीख है और मैं माफ़ी चाहूँगी आप सभी से। कल यानी 19 जून की डे स्पेशल की वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी कुछ प्रॉब्लम्स के चलते, तो मैं 19 और 20 दोनों दिनों की जानकारी आप सभी के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कल 19 जून को हिंदी की पहली लघु कथा के लेखक माने जाने वाले पंडित माधवराव सप्रे का जन्म हुआ था। लेखक व पत्रकार पंडित माधवराव सप्रे का जन्म 1871 में कल के दिन यानी 19 मई को मध्य प्रदेश के दमोह स्थित एक शहर में हुआ था। अध्यापन से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद छत्तीसगढ़ मित्र मासिक पत्रिका शुरू की। इसी के ही साथ अगर हम बात करें कि कल के दिन और क्या क्या खास हुआ था, तो कल के दिन भारत ने अपना पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्लीकेशन लॉन्च किया था। वर्ष 1981 में भारत का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल यूरोपीय स्पेस एजेंसी के एरियन प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था। इसका उद्देश्य यानी इसका जो मोटिव था वो इसरो की तकनीकी क्षमताओं का परीक्षण करना था और इसे इसरो ने केवल 2 वर्षों में डिज़ाइन कर लिया था और विकसित कर दिया था। इसी के ही साथ अगर हम बात करें कि कल यानी 19 जून को और क्या खास हुआ था, तो कल के दिन इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिकेटर इयान बाथम ने क्रिकेट के इतिहास में टेस्ट मैच की एक पारी में 108 रन बनाने और 8 विकेट लेने वाले पहले व्यक्ति बने थे और ये कारनामा इन्होंने किया था वर्ष 1978 में। तो फ्रेंड्स, इसी के ही साथ हम बात करते हैं कि आज यानी 20 जून को क्या क्या खास हुआ था। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और दिन है गुरुवार। तो हम बात करते हैं कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ था। अंग्रेजी भाषा के सबसे लंबे उपन्यास जो हैं उनमें से एक के लेखक हैं विक्रम सेठ। प्रख्यात अंग्रेजी साहित्यकार विक्रम सेठ जी का जन्म आज के ही दिन यानी 20 जून वर्ष 1952 में कलकत्ता में हुआ था, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। तब वो कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1980 में इन्होंने अपनी पहली कविता संग्रह मैपिंग्स प्रकाशित की थी। 1983 में यात्रा वृत्तांत फ्रॉम हेवन लेक ने इन्हें इंटरनेशनल लेवल पर एक अलग ही ख्याति दिलाई। इसके बाद वर्ष 1993 में प्रकाशित इनकी जो रचना थी, रचनाएं सुटेबल बॉय को अंग्रेजी भाषा के सबसे लंबे उपन्यासों में गिना जाता है और उनकी बुक बीस्टली टेल्स फ्रॉम हियर एंड देयर बच्चों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। हाल ही में हनुमान चालीसा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ये खासा चर्चा में रहे हैं। इसी के ही साथ अगर हम बात करें कि आज यानी 20 जून को और क्या खास हुआ था, तो आज के दिन यानी 20 जून 1840 में अमेरिका में सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ के लिए पेटेंट तैयार किया था। मोर्स ने 1838 में इसे विकसित किया था और आज के दिन यानी 20 जून 1840 को इसे प्राप्त कर लिया था। इसमें अक्षरों और संख्याओं को दर्शाने के लिए डॉट्स और डैश की एक प्रणाली का प्रयोग किया गया था, जिसको मोर्स कोड का नाम दिया गया था, जिसका उपयोग करके एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजा जा सकता था। इसी के ही साथ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि और क्या क्या खास हुआ था, तो कोलकाता की ब्लैक होल त्रासदी में गई थी 123 ब्रिटिश सैनिकों की जान। आज के ही दिन यानी 20 जून 1756 में आज ही बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कोलकाता के में फोर्ट विलियम पर कब्जे के बाद एक काल कोठरी, जिसे ब्लैक होल बोला जाता था, में 146 ब्रिटिश सैनिकों को बंद कर दिया था। 18 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी इस कोठरी में दम घुटने की वजह से 123 ब्रिटिश कैदियों की मौत हो गई थी। इसी के ही साथ दुनिया में अलग अलग तरह के कारनामे हो रहे हैं, जैसे कि स्केटिंग किसे नहीं पसंद है, और स्केट बोर्डिंग तो बहुत ही रोचक एक बोर्डिंग है, स्केटिंग है। तो चीन में एक बिल्ली जिसका नाम है बाओजी, उसने स्केटिंग बोर्ड में एक रिकॉर्ड बनाया है। उसने करीब 10 मीटर की दूरी स्केट बोर्ड से तय की है।
इसी के ही साथ फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि हमारे देश में और क्या क्या खास चल रहा है, तो गुजरात के भुज का जो स्मृति वन म्यूजियम है उसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया जा रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे इंडिया के लिए और खासकर गुजरात वासियों के लिए। गुजरात के भुज में स्थित स्मृति वन म्यूजियम को यूनेस्को की सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में प्रिक्स वर्सेल म्यूजियम 2024 में शामिल किया गया है। इसे वर्ष 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के शिकार लोगों की स्मृति में बनाया गया है। इस म्यूजियम में पृथ्वी पर होने वाली हलचलों और भूकंप से संबंधित सभी गतिविधियों का शोध भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 अगस्त वर्ष 2022 में इसका उद्घाटन किया था। यानी 2001 में जो विनाशकारी भूकंप आया था उसमें जो लोगों की डेथ हुई थी, उसके जो शिकार थे, जो पीड़ित थे, उनकी स्मृति में इसे बनाया गया और 2022 28 अगस्त में इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसकी क्या विशेषताएं हैं? ये स्मृति वन लगभग 470 एकड़ जमीन में फैला हुआ है और इसमें 7 भाग हैं: पुनर्जन्म, पुनः खोज, पुनः स्थापना, पुनर्निर्माण, पुनर्विचार, पुनर्जीवन और नवीनीकरण। भूकंप पीड़ितों के लिए इसमें एक स्मारक बना हुआ है जिसमें हादसे में शिकार हुए लोगों के नामों को अंकित किया गया है। भूकंप से जुड़ी जानकारियों के लिए यहाँ पर समय समय पर वर्कशॉप होती हैं और यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से 2001 में आए भूकंप प्रभावित स्थानों को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज और कल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और कल योग डे है, तो योग दिवस है, तो कल की जो विशेष वीडियो रहेगी वो योग दिवस से संबंधित रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं वीडियो अपनी वाइंड अप करती हूँ। हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।